हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से ट्रैवल बैग बनाना बताऊंगी। तो इसके 2 पीस मैंने रेडी किए हैं। आपको पहले इसके पीस दिखा देती हूं मैं। और इसके बीच में ना मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। और वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा हमने किस तरीके से इस ट्रैवल बैग को बनाया है। और पीछे की साइड मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है इसमें। अब इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो मैंने पीस को रख लिया है। तो पहले मैं लंबाई नाप रही हूँ। 11.5 इंची की लंबाई है इसकी। अब मैं चौड़ाई नापूंगी। तो चौड़ाई है इसकी 19 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। इसमें से हमें एक पीस ले लेना है। अब इस पीस को हमें डबल फोल्ड में रखना है। तो फोल्ड मैंने कर लिया है। अब यहाँ जो खुली साइड है वहाँ से हमें निशान लगाना है। तो निशान लगाना है 1.5 इंची पे। तो ये देखो इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया। अब इसमें हमें कर लेनी है हल्की सी गुलाई। तो गुलाई भी मैंने कर ली है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। ये देखो इस तरीके से इस पीस की कटिंग की है मैंने। अब एक मैंने जो पीस हटाया था उसको भी रख लिया है, उसकी भी कटिंग कर ली है। अब इसमें से मैंने फिर से पीस हटा दिया है। अब यहाँ पे निशान लगाना है 3.5 इंची पे। ये पॉकेट के लिए निशान लगा रही हूँ मैं। तो निशान मैंने देखो इस तरीके से बिल्कुल सीधा लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग भी मैंने कर ली है। इसी पीस के बराबर चैन लेनी है। तो चैन भी मैंने ले ली है और चैन को उल्टा रखा है। अब यहाँ पे मैं लगा लूँगी सिलाई। तो ये देखो सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब हमें लगानी है इस पर टॉप सिलाई। तो इस तरीके से इस पर हम लगा लेंगे टॉप सिलाई। टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। एक साइड हमारी चेन अटैच हो गई है। अब इस पीस को जो हमने कटिंग किया था उसको मैंने उल्टा रख लिया है। सिलाई लगा लेनी है और टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। इसको भी अटैच कर लिया। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो रनर भी मैंने डाल लिया है। अब रनर डालने के बाद ना इसमें हमें तनी अटैच करनी है। तो तनी भी मैंने ले ली है। ये मार्केट वाली तनी ली है। आप चाहो तो कपड़े की भी बना सकते हो। तो इसकी मैं आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी है। तो 45 इंची की लंबाई है इसकी। तो लंबाई भी मैंने आपको बता दी। अब किस तरीके से हमें अटैच करनी है। तो ये देखो इस तरीके से रखना है तनी को। और यहाँ पे हम लगा लेंगे अब सिलाई। तो तनी के ऊपर से हम सिलाई लगानी है और चैन का जहाँ जॉइंट है वहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। दोनों पीसों पे मैंने तनी अटैच कर ली है। आपको एक बार नाप के मैं दूरी दिखा देती हूँ कितने पे मैंने अटैच की है। तो इसकी देखो मैं आपको पहले चौड़ाई बता रही हूँ कितनी दूरी पे। 4.5 इंची की दूरी पे मैंने इसको अटैच किया है। और ऊपर की साइड से भी लंबाई बता दूंगी मैं। दोनों साइड से पहले आपको 4.5 इंची पे 4.5 इंची पे नाप के बता दिया। अब 8 इंची के ऊपर से मैंने सिलाई लगाई है इस पर। तो पॉकेट को कंप्लीट करने के लिए इसमें हमें कपड़ा अटैच करना है। तो ये देखो मैंने कपड़ा ले लिया है और इस तरीके से रखना है। चारों साइड से हम लगा लेंगे इस पर सिलाई। तो चारों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट है। ये देखो अब हमारी ये पॉकेट कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसका देखो 2 साइड मैंने तैयार की हैं। पहले आपको छोटी वाली साइड की लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। एक की मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो ये छोटी वाली ऊपर वाली साइड मैंने ले ली है जिसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो इसकी चौड़ाई है 10 इंची की। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ। इसकी लंबाई है 24 इंची की। और इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। तो ये देखो मैंने लंबाई की साइड से फोल्ड कर लिया है और निशान लगा लिया। ये देखो इस तरीके से हमें पहले निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद इस पे हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। तो कटिंग भी मैंने कर ली है और इसी के बराबर हमें चैन लेनी है। तो ये देखो इसके बराबर मैंने चैन ले ली। इस तरीके से हमें बीच में अटैच करनी है चैन। तो चैन को मैंने अटैच कर लिया। ये देखो पीछे की साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब इसमें हमें रनर डालने हैं। तो रनर भी मैंने डाल लिए हैं।
अब ये वाला पीस हमारा रेडी हो गया। अब इसको हमें बड़े जो बैग वाले पीस में किस तरीके से अटैच करना है, इसको मैंने फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद ये देखो निशान लगाना है। यहाँ बीच वाले सेंटर पे मैंने निशान लगा लिया। अब इस पे भी हमें पीस पे इस तरीके से फ़ोल्ड करके और यहाँ दोनों साइड पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करना है, ये देखो इस तरीके से इस पीस को हमें ऐसे उल्टा कर लेना है। आप चाहो तो सीधा सिल के भी पाइपिंग अटैच कर सकते हो। मैं इसे उल्टा सिल रही हूँ क्योंकि मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ। देखो इस तरीके से मैंने आपको ये चिमटी लगा के बताया है। इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो ये देखो इस तरीके से हमें इस पे पूरे पीस पे सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड मैंने इसमें सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, इसकी जो नीचे की साइड मैंने तैयार की थी उसको मुझे ले लेना है। उसकी भी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कितनी है। तो ये मैंने ले ली और देखो 10 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं इसकी लंबाई नापूंगी। तो लंबाई भी मैंने ले ली है, 34 इंची की लंबाई है। तो ये देखो 34 इंची की लंबाई मैंने आपको बता दी है। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच करना है। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा खुला रखा था। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने लगा ली और टॉप सिलाई भी मैंने लगा ली है। एक साइड मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको हमें किस तरीके से सिलना है, ये देखो यहीं से मैं सिलाई लगाऊंगी। आपको लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से लगानी है। तो इसी पीस को हमें इसी तरीके से घुमाते हुए सिलाई पूरे पीस पे लगा लेनी है। तो ये देखो ऐसे मैं आपको सिलाई लगा के बता रही हूँ। अगर मेरी पट्टी एक्स्ट्रा होगी तो नीचे वाली पट्टी को मैं कटिंग करके भी आपको बता दूँगी। पहले हम सिलाई लगा लें, उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो ये देखो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमें ये देखो इस तरीके से फोल्ड करके नाप लेना है हमारी पट्टी कितनी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर देखो मेरी आपको निशान लगा के मैंने दिखाया है, इतनी मेरी एक्स्ट्रा है। पट्टी को मैं कटिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे पहले हम निशान लगा ले रहे हैं। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। थोड़ा निशान से हट के कटिंग कर रही हूँ क्योंकि हमारा वो सिलाई में भी दबेगा इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें ये सिल लेना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई भी मैं लगा ले रही हूँ और टॉप सिलाई भी। तो ये देखो सिलाई लगा ली। अब हमें इस पर टॉप सिलाई भी लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ देखो मैंने अब सिलाई लगा ली है टॉप। अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा खुला रह गया था, उसको भी हम बंद कर लेंगे। ये देखो इतना, इसको भी मैं पूरा बंद कर दूँगी। तो ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है। एक साइड हमारी कितनी अच्छे से अटैच हो गई है। अब इसमें हमें दूसरी साइड भी अटैच कर लेनी है। तो अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एक पीस पे मैंने आपको चिमटी लगा के बता दिया है। और देखो जो निशान लगाया था इसको हमें इस तरीके से मिला के सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमारा ये ट्रैवल बैग रेडी है। अब आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने सीधा भी कर लिया। ट्रैवल बैग कितना अच्छा लग रहा है हमारा, आप देख सकते हो। और देखो इसका लुक कितना अच्छा आया है। पहले आपको पूरा मैंने ट्रैवल बैग दिखा दिया, नीचे की साइड से भी देखो काफ़ी अच्छा है। अब आपको पॉकेट दिखाती हूँ। तो आपके इसमें आराम से 5-6 जोड़ी कपड़े आपके आ जाएंगे। और देखो आपको मैं अंदर की साइड से भी खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखो अंदर की साइड भी मैं आपको ये ट्रैवल बैग खोल के दिखा रही हूँ। तो ये देखो इसकी गहराई भी काफ़ी अच्छी है हमारे ट्रैवल बैग की। आप कमेंट करके बताना आपको ये ट्रैवल बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।